शिष्यत्व का जीवन। शिष्यत्व का जीवन अद्भुत होता है, अर्थात उद्गम होता है, उठने की चाह होती है। उठने की चाह और चमक सूर्य ऐसी होती है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सुबह से दोपहर तक इतना तेज धीरे धीरे बढ़ता है, तेजपन होता है, और तेजपन होने के साथ साथ उसमें एक उत्साह होता है, देखने को मिलता है। फिर उस उत्साह से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, शाम के टाइम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आदमी बाहर निकल आता है। आदमी जो छिप रहा था सूरज की रोशनी से, वो बाहर निकल करके खुल करके समझ और शाम की छाया में सुस्ताने लगता है। प्रेमियों, ये गौर करने की बात है। शिष्यत्व हमारा जीवन वो जीवन है जिसमें हमारी समझ की दूरी न बने, समझ की रोशनी फैले, समझ का धूप लगे, धूप फैले, और वो धूप तेजस्वी होनी चाहिए। शिष्य जिस समय गुरु के शरण में जाए तो स्वयं मिटा करके जाना चाहिए, और वहाँ मिटने के अलावा कुछ भी आधार नहीं होना चाहिए। यदि तुमने कोई भी आधार बना लिया गुरु के पास, कोई मांग खड़ी कर ली यदि किसी के पास, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं गुरु का शिष्य हूँ। तो आप ये कह सकते हो, मैं गुरु के पास मांगने के लिए आवेदन कर रहा था, मैं कुछ मांग रहा था। मैंने सुना था, गुरु सम दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा। ऐसे शब्दों को सुन करके मैं गुरु की शरण में जा करके किरदार हुआ, मांगने का अवसर प्राप्त किया, और मेरे अंदर एक प्रकार की मांग खड़ी हो गई। शिष्यत्व ना आ पाया। शिष्यत्व आने पर मांग नहीं रहती है, मांग मिट जाती है। इसलिए मांग की खुरदारी करना, मांग का कुछ करना, ये शिष्यत्वपन नहीं है, और इससे एक अकड़पन बनता है। मेरे अंदर ये हो गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें धार्मिक भावनाओं पर एक आघात पहुँच जाता है, और गुरु शिष्य के बीच का जो नाता होता है उसमें एक विघटन व्यवस्था बन जाती है। धीरे धीरे हमारी जो कामना है वो तेज पड़ जाती है, संसारिक पड़ जाती है, और संसारिक पढ़ के फिर हम गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए था, जो मिटने की चाह होनी चाहिए था, वो नहीं हो पाती है, और उसका आधार भी नहीं हो पाता है। और जब आधार नहीं हो पाता है, संसार नहीं हो पाता है, तो क्या हो पाएगा? उससे कुछ भी तो नहीं बन पाता है, उससे कुछ तो नहीं आ पाता है। शिष्य और गुरु के बीच में केवल एक ही कण होना चाहिए कि मिटा हुआ शिष्य दिखाई देना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। शिष्य के अंदर इतनी गंभीरता हो, इतनी रणता हो कि उसे कुछ चाहिए ना, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, गुरु दरबार में जब जाओ तो ये मालूम दे कि मैं गया ही नहीं, कोई और आया है। जिनको हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरु के समक्ष, गुरुद्वार में, गुरु आश्रम में केवल मिटा हुआ पिंजड़ा होना चाहिए, खाली पिंजड़ा होना चाहिए। शरीर नहीं पिंजड़ा, शरीर बिल्कुल खाली हो,
कामनाओं से रहित हो, अशक्त हो। एक संत थे, बाण चलाने की कला सिखाते थे। कुछ राजे महाराजे सीख भी लेते थे तो उनको कला वो सिखाते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया और कहा, भगवान आप सभी को तो सिखाते हैं, क्या हमें भी सिखा सकते हैं बाण बग्घा चलाने की कला? कहा हाँ हाँ, लेकिन ठीक। तो गुरु ने कहा, अपना धनुष बाण लाओ और चलाओ। ले आया, शिष्य धनुष बाण ले आया। बड़ा अकड़ा हुआ था कि मैं सीखने आया हूँ, अब मैं तो बड़ा भारी धनुषधार बन जाऊंगा, मेरे सामने सब फेल हो जाएंगे राजे महाराजे। ये अकड़ थी। गुरु ने देखा इसकी अकड़ बहुत तेज है, तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ तुम ऐसे खड़े हो जैसे मानो है ही नहीं हो तुम। धनुष ऐसे उठाओ मानो तुमने छुआ ही नहीं है। बाण ऐसे चलाओ तो तुम्हारी बाँ हिले ही नहीं। अब ये सारी बातें सुन करके शिष्य तो मुरझा गया और कहा, ये कैसे हो पाएगा? 3 साल तक वो शिष्य रहा, लेकिन ऐसा न हुआ कि जैसा वो गुरु कहता था वैसा वो बाण कभी छू पाता। कहा, अब हमसे न हो पाएगा। तो कहा, तुझे तो न हो पाएगा, देख देख मैं तुझे सिखा रहा हूँ। और उन्होंने धनुष बाण लिया तो मालूम हो रहा था कि उन्होंने छुआ ही नहीं, और जब बाण चढ़ाया तो बाण हिला ही नहीं। शिष्य तो ये सब कला देख करके दंग रह गया और अंदर से वो मिटने के कंगार पे आ गया। और वो सोचा कि अरे ये तो कुछ और ही है। अब वो देख करके उसके अंदर एक प्रकार की व्यवस्था बनी और उसने वही सामान्यता अपनाई, वही ध्यान की कला सीखा। अब वो जो था वो ऐसा सीख रहा था कि मानो उसने धनुष पर चाप पर बाण चढ़ाया ही नहीं, मांस हिला ही नहीं। बाण तो चला लेकिन कोई चलाने वाला था ही नहीं। तब उस वही गुरु जो था उसने कहा, बेटा अब तुम सीखने के लायक हो गए हो। ये नहीं कहा कि तुम सीख गए हो, कहा अब तुम सीखने के लायक हो गए हो। प्रेमियों, यदि इस तरीके से आप गुरु और शिष्य का आधार बना करके और जीवन चलाते हो तो समझो तुम जीवन मुक्त हो गए हो और आवागमन से रहित हो सकते हो। दुनिया जाने या न जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रेमियों, आप अपने अंदर से जब भी गुरु के द्वार पे जाओ, गुरु को मिलने जाओ, तो वहाँ तुम्हें अपने आप मिटना आता हो। वहाँ तुम न दिखाई पड़ो कि हम गुरु के द्वार हैं। ये लगे कि हम यहाँ हैं ही नहीं, केवल दृश्य है। दृष्टा बाहर से देख रहा है, दृष्टा बाहर से देख रहा है शरीर को। शरीर झुक रहा कि नहीं झुक रहा, गुरु को झुकता कि नहीं झुकता, ऐसे दृष्टा देखे और झुकने वाला झुके। झुक रहा कौन? मन। अहंकार गिरा कि नहीं गिरा? ऐसे गिरे कि मानो कोई आम के पेड़ से पक करके आम गिर रहा हो, कि आम के पेड़ को पता भी नहीं चलता और आम का फल नीचे टपक जाता और कण को पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार हमारे अहंकार को ऐसे गुरु की शरण में झुकना चाहिए कि हमारी चेतना को पता न चल पाए कि अहंकार गिर गया। गुरु की शरण में ऐसे हम जब विनम्र होकर के झुकेंगे, मिटेंगे,
फिर वो जो दशा होगी हमारी, वो कोई अलौकिक, इसीलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में जो जाता वो व्यक्ति अलौकिक हो जाता, और वो व्यक्ति अलौकिक ही नहीं हो जाता, वो गुरु ही हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, गुरु की शरण में जाने से मिटना सीखो, संकल्प रहित चेतना को सीखो, दृष्टा से झुकना सीखो। आप पीछे से शरीर को देखो, शरीर गिर रहा कि नहीं गिर रहा, झुकना नहीं है, गिर गया। गुरु के चरण में गिर गया। वहाँ ये नहीं देखना है कि गुरु किस जाति का है, गुरु क्या है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, दंडावत गिर जाना होता है। दृष्टा हो तुम बाहर से देखो, शरीर गिर रहा है, देखो गुरु के यहाँ कुछ भी तो नहीं है, गुरुद्वार भी तो नहीं दिखाई देता है। गुरु गुण गम पढ़े दृढ़ गए मन में, और फिर ग्रंथन को ढोना क्या रे, और आशिक हुआ फिर सोना क्या रे। अरे आए हो तो आज ज्ञान सीखो, और मुस्कान सीखो, और मिटना और तृष्णान सीखो, बस।